1988 की फिल्म विलो में कहानी डर के समय और एक भविष्यवाणी के साथ शुरू होती है जो शक्तिशाली चुड़ैल रानी बावमोडा के पतन के लिए एक बच्चे के जन्म की भविष्यवाणी करती है। रानी एक क्रूर आदेश लागू करती है जिसमें एक विशेष प्रतीक के साथ चिन्हित सभी बच्चियों को मार डालने का आदेश दिया जाता है। हालांकि एक हताश माँ बूढ़ी दाई एडना से अपने बच्चे को छिपाने की गुहार लगाती है। एडना सहमत हो जाती है और बच्चे की रक्षा करने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही एडना बच्चे की देखभाल करती है और बहुत दूर जाती है, उसका सामना रानी बावमोडा द्वारा उसे खोजने के लिए भेजे गए कुत्तों के एक समूह से होता है। बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडना ने पहले से एक योजना तैयार की थी। वह बच्चे को एक अस्थायी नाव में रखती है और उसे नदी में तैरने के लिए भेज देती है। इसके बावजूद वह बच्चे के भागने को सुनिश्चित करने के लिए खुद का बलिदान देकर कुत्तों का ध्यान भटकाने में सफल हो जाती है। चमत्कारिक रूप से एलोरा नाम का बच्चा नेलवर्न्स नामक एक एल्विन परिवार को मिला। वे उसे अपने परिवार के सदस्य के रूप में अपनाते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। नेलविन के बच्चे उत्साह से अपने पिता को नदी में अपनी खोज के बारे में सूचित करते हैं। वे उस बच्चे के गहन महत्व से अनजान होते हैं जो उन्हें मिला है। जैसे ही विलो की कहानी सामने आती है, मंच एक असाधारण साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाता है। हमारा मुख्य पात्र विलो ऑफ गुड एक खूबसूरत अजनबी से मिलता है जिसे वो पिछली मुलाकात से पहचानता है। आदमी अभी भी हमेशा की तरह आकर्षक है, लेकिन उनके रूप में एक असाधारण अंतर है जो समय बीतने पर प्रकाश डालता है। विलो उस आदमी की पहचान डिकिनी के रूप में करते हैं। ये शब्द उनकी दुनिया में एक नियमित आकार के इंसान का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बातचीत तब कम हो जाती है जब प्रीफेक्ट, शहर का सबसे बड़ा बौना, आता है और विलो को धमकाने लगता है, डराने वाला व्यवहार दिखाता है। विलो को ये जानकर घबराहट हुई कि उसकी पत्नी डिकिनी बच्चे को पसंद करने लगी है, जिस पर वह निशान है जिसे रानी खोज रही थी। अपनी प्रारंभिक चिंताओं के बावजूद विलो को लगता है कि बच्चे की उपस्थिति के प्रति उसकी रुचि बढ़ती जा रही है। असाधारण रूप से इतनी कम उम्र में भी बच्चा विलो के दिल पर कब्जा करते हुए असाधारण अभिनय कौशल प्रदर्शित करता है। उत्सव में जादूगर बनने की विलो की आकांक्षाओं को बार बार असफलताएं मिलती हैं, जिससे जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने की उसकी इच्छा और उजागर होती है। बच्चे को खोजने के लिए रानी द्वारा भेजे गए कुत्तों द्वारा शांतिपूर्ण गांव पर अचानक हमला किया जाता है। नेलवर्न्स ने अपने घर की रक्षा के लिए एकजुट होकर तेजी से क्रूर जानवरों को हराया। अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए वे ये सुनिश्चित करते हैं कि पराजित कुत्ता वास्तव में मर चुका है। अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए चिंतित विलो उसे बच्चे के साथ सुरक्षित पाने के लिए वापस भागता है। फटा हुआ महसूस करते हुए विलो को पता चलता है कि वह बच्चे को नहीं रख सकता है और ग्राम परिषद में लौटता है, जहां एक बच्चे की उपस्थिति उन सभी को खतरे में डालने के लिए जानी जाती है। परिषद के सदस्य इस बात से अवगत हैं कि किसी ने उन पर ये दुर्दशा ला दी है और सच्चाई निकालने के लिए गंभीर यातना की धमकी दी है। विलो का विवेक भारी पड़ता है क्योंकि वो उस कठिन निर्णय से जूझ रहा होता है जो उसे लेना होता है। विलो जाने वाला होता है जब जादूगर उसे सच बताने के लिए वापस बुलाता है। वो बताते हैं कि भविष्यवाणियों के लिए उपयोग की जाने वाली हड्डियों का कोई वास्तविक महत्व नहीं है। इस रहस्य उद्घाटन के बावजूद विलो ने बच्चे को पहली डिकिनी तक पहुंचाने के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। समूह का नेतृत्व मिकोश द्वारा किया जाता है, जो एक काले बालों वाला व्यक्ति है जो मिशन के लिए स्वयंसेवी है। अनिच्छा से विलो प्रीफेक्ट के अनजाने में सिलेक्शन के कारण उनका नेता बन जाता है। इस बीच रानी बच्चे का पता लगाने और उसे खत्म करने के लिए एक कुशल योद्धा हत्यारे की मदद लेती है। रानी का सलाहकार उसे अपनी बेटी के संभावित विश्वासघात के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन रानी चिंताओं को खारिज कर देती है। जैसे ही समूह अपनी खतरनाक यात्रा जारी रखता है, उन्हें पानी की मांग करने वाली एक बंदी डिकिनी मिलती है। अपने संकी और चालाक व्यक्तित्व के बावजूद विलो कैदी को अपने साथ ले जाने पर विचार करता है। आखिरकार समूह के बाकी सदस्य चले जाते हैं। विलो के पक्ष में केवल मिकोश को छोड़ देते हैं। विलो गुजरने वाले घुड़सवारों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है, जो उनकी वास्तविक प्रकृति के बारे में अनिश्चित होते हैं। उनका सामना एरिक नाम के एक सैनिक से होता है, जो शुरू में उनके कैदी मैड मार्डिगन के दोस्त के रूप में सामने आता है। हालांकि एरिक मैड मार्डिगन की असली पहचान का खुलासा करता है। विलो ने आखिरकार मैड मार्डिगन को पिंजरे से रिहा करने और बच्चे को उसे सौंपने का फैसला किया। जैसे ही वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, वे छोटे लोगों को शिकार के पक्षियों पर सवार होते देखते हैं जिन्होंने बच्चे को पकड़ लिया है।
ब्राउनीज के रूप में जाने जाने वाले इन प्राणियों ने डिकिनी से बच्चे को चुरा लिया था। एक वन आत्मा उभरती है जो अपहरणकर्ताओं को एलोरा नाम के बच्चे को छोड़ने का निर्देश देती है। विलो एक महिला से मिलता है जो चेर और मेडोना के मिश्रण से मिलती जुलती है, जो दावा करती है कि एलोरा ने उसे अपना अभिभावक चुना है। अनिच्छा से विलो अपना परिवार होने के बावजूद जिम्मेदारी स्वीकार करता है। ब्राउनीज, फ्रेंजन और रूल विलो के साथ एक द्वीप की यात्रा में शामिल होते हैं जहां एक शक्तिशाली निर्वासित जादूगरनी रहती है। रास्ते में वे एक वेश्यालय में रुकते हैं और ब्राउनीज की परी धूल से जुड़े हास्य दुर्घटनाओं का सामना करते हैं। मैड मार्टिगन के असली लिंक की खोज योद्धाओं द्वारा की जाती है, जिसमें डायन रानी की बेटी सोर्शा भी शामिल है। इस रहस्य उद्घाटन के बावजूद सोर्शा मैड मार्टिगन की शक्ति और सुंदरता से मोहित हो जाता है। मैड मार्टिगन ब्राउनीज के साथ विलो और बच्चे के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वह एक झड़प के दौरान उनसे अलग हो जाता है। विलो मैड मार्टिगन द्वारा प्रदान की गई सहायता से अनजान बच्चे को खतरे में डालने के लिए मैड मार्टिगन के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करता है। अपनी यात्रा के दौरान विलो एक वन परी द्वारा दी गई जादू की छड़ी का उपयोग करने का अभ्यास करता है। वे एक नाव के पास आते हैं और मैड मार्टिगन अपना रास्ता जारी रखता है। विलो एक द्वीप पर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात रजियल से होती है, जो एक जादूगरनी है जिसे दुष्ट रानी ने पोसम में बदल दिया है। एक शक्तिशाली जादूगरनी होने का दावा करने के बावजूद रजील की पिछली हार उसकी क्षमताओं के बारे में संदेह पैदा करती है। समूह को सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो मैड मार्टिगन को बच्चे के ठिकाने का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि ये स्पष्ट हो जाता है कि मैड मार्टिगन ने कोई जानकारी नहीं दी। ब्राउनीज को पीछे छोड़ दिया जाता है क्योंकि वे घोड़ों के साथ रहने के लिए बहुत छोटे होते हैं। इस बीच रजील विलो को मौके पर ही कुछ जादुई शब्द सिखाने की कोशिश करता है। सैनिक अपने बंदियों को अपने शिविर में लाते हैं, इस बात से अनजान कि रजील एक जादूगरनी है, साथ रहने के लिए बहुत छोटे होते हैं। इस बीच रजील विलो को मौके पर ही कुछ जादुई शब्द सिखाने की कोशिश करता है। सैनिक अपने बंदियों को अपने शिविर में लाते हैं, इस बात से अनजान कि रजील एक जादूगरनी है। रात के दौरान रजील विलो को उसे वापस मानव रूप में बदलने का निर्देश देता है। हालांकि पिंजरे में फंसने का संभावित खतरा पैदा होता है। रजील जोर देकर कहता है कि बच्चे को तीर अस्लिन के पास ले जाना महत्वपूर्ण है और एक औषधि के लिए उसका खून इकट्ठा करने के लिए विलो को काटता है। विलो काटने पर अप्रत्याशित रूप से सुन्न प्रतिक्रिया दिखाता है, जिससे रजील को छड़ी पर अपने खून का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। रजील छड़ी पर विलो के खून का उपयोग करके अपने मानव रूप में वापस बदलने का प्रयास करती है। हालांकि जादू विफल हो जाता है और वह इसके बजाय एक कौवे में बदल जाती है। इस बीच ब्राउनी आते हैं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वे इतनी जल्दी कैसे पकड़ पाए। विलो का जादू रूल द्वारा बाधित हो जाता है और रजील अंत में एक अन्य जानवर, एक कौवे में बदल जाता है। जबकि ब्राउनी विलो और उसके साथियों को पिंजरे से मुक्त करने की कोशिश करते हैं, मैड मार्टिगन परी की धूल के प्रभाव में आ जाता है, जिससे उसे सोर्शा से गहरा प्यार हो जाता है। वो उसे उसके बिस्तर पर पड़ा पाता है और सोते समय उसे छूकर अनुचित व्यवहार करने लगता है। सोर्शा शुरू में पीछे हट जाता है, उसे कमर में छुरा घोंप देता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। हालांकि मैड मार्टिगन उसके लिए अपने प्यार का इजहार करना जारी रखता है और अप्रत्याशित रूप से सोर्शा उसके लिए भावनाएं विकसित करता है। अपने शुरुआती गुस्से के बावजूद वो स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराती है, न कि खुद को। विलो, मैड मार्टिगन और बच्चा एक स्लेज में भाग जाते हैं और एक गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उनका सामना उन सैनिकों से होता है जो कभी मैड मार्टिगन के दुश्मन थे लेकिन अब उनके साथ गठबंधन कर चुके हैं। राजकुमारी सोर्शा और उसके सैनिक उनकी तलाश करते हैं, लेकिन समूह रजील के कौवे के रूप का उपयोग करके उन्हें भ्रमित करने में कामयाब हो जाता है। राजकुमारी अंत में अपने लापरवाह कार्यों के कारण पकड़ी जाती है। विलो और मैड मार्टिगन सोर्शा को बंधक बना लेते हैं, जबकि सैनिक सोर्शा के रक्षकों के खिलाफ लड़ते हैं। तिर अस्लीन पहुंचने पर मैड मार्टिगन को ये जानकर गुस्सा आता है कि रानी बावमोडा के काले जादू ने लोगों को पत्थर में बदल दिया है। वे जमे हुए रूपों में फंस जाते हैं, जिससे मैड मार्टिगन का गुस्सा और हताशा भड़कती है। जैसे ही वो विलो की ओर अपना गुस्सा निकालता है, मैड मार्टिगन को अचानक एहसास होता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उन्हें जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए। कहानी पागलपन की ओर मोड़ लेती है क्योंकि संवाद अजीब हो जाते हैं और एक्शन दृश्य अधिक विचित्र हो जाते हैं।
विलो से परिवर्तित जादूगरनी रजियल संपर्क करती है, जो उससे उसे उसके मानव रूप में वापस बदलने का अनुरोध करती है। अपने शुरुआती संदेहों के बावजूद विलो जादू करने का प्रयास करता है, एक जादूगर के रूप में अपनी क्षमताओं के बारे में अपनी असुरक्षा का खुलासा करता है। इस बीच मैड मार्टिगन को कवच मिल जाता है और वो बहुत कम समय में विभिन्न जाल बिछाना शुरू कर देता है। हालांकि उनकी योजनाएं बाधित हो जाती हैं जब एक ट्रोल विलो पर हमला करता है। घटनाओं के एक अजीब मोड़ में ट्रोल का फर निकल जाता है, जिससे 2 अन्य जीव प्रकट होते हैं जो भीतर से उभरते हैं। ट्रोल और ड्रैगन के खिलाफ अराजक लड़ाई के दौरान कथा तेजी से अव्यवस्थित हो जाती है। अनियमित तत्व और विसंगतियां, जैसे कि एक तैरता हुआ चेहरा और अस्पष्ट रूप, भ्रम को बढ़ाते हैं। सोर्शा, जो मैड मार्टिगन से मोहित प्रतीत होती है, पूरी लड़ाई के दौरान उससे मंत्रमुग्ध रहती है, लड़ने की उपेक्षा करती है और इसके बजाय अपने नए स्नेह पर ध्यान केंद्रित करती है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, विलो पर ट्रोल द्वारा हमला किया जाता है, जबकि मैड मार्टिगन ड्रैगन के खिलाफ होता है। अराजकता के बीच सोर्शा मैड मार्टिगन को सुरक्षा के लिए खींचता है और उसे चूमता है, जिससे दोनों पात्रों के बीच अचानक और अस्पष्टीकृत रोमांटिक संबंध पर जोर दिया जाता है। कहानी में एक सुविधाजनक मोड़ आता है क्योंकि दुष्ट रानी बावामोडा आसानी से उस बच्चे को अपने पास ले लेती है जिसे वो पूरी फिल्म में तलाश रही थी। हालांकि मूल उद्देश्य के अनुसार बच्चे को मारने के बजाय बावामोडा ने अपनी योजना बदल दी और अपनी आत्मा को दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए एक अनुष्ठान करना चाहा। उद्देश्यों और कार्यों में अचानक परिवर्तन से एक दुर्जय खलनायक के रूप में रानी की विश्वसनीयता कमजोर हो जाती है। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, जबकि विलो और उसके दोस्त बच्चे को बचाने के लिए दौड़ते हैं। हालांकि लंबा अनुष्ठान रानी की क्षमता और एहतियाती उपायों की कमी के बारे में सवाल उठाता है। सैनिकों को हमला करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन मुख्य पात्रों की मौत सुनिश्चित करने में उनकी पिछली विफलता और घोड़ों की अस्पष्ट वसूली कथानक में विसंगतियों और रानी के रैंक के भीतर सतर्कता की कमी को उजागर करती है। रानी के महल में पहुंचने पर भावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। बावामोडा मंत्र बजाता है और यहाँ तक कि मैड मार्टिगन को सुअर में बदल देता है। सोर्शा अपनी मां का सामना करती है, उससे अपने बुरे तरीकों पर पुनर्विचार करने का आग्रह करती है, जबकि विलो सही मंत्र लगाने का अभ्यास करता है और रजियल को उसके ज्ञान और अनुभव का समर्थन प्राप्त करते हुए सफलतापूर्वक उसके मानव रूप में बदल देता है। अब रजियल भी अपने मानव रूप में वापस बदलने में सक्षम है। वो सभी को बावामोडा के खिलाफ लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। टीम अंत में बावामोडा का सामना करने के लिए महल में पहुंचती है। मैड मार्टिगन और अन्य शेष सैनिकों के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई में संलग्न होते हैं क्योंकि वे रानी के महल में अपना रास्ता बनाते हैं। इस बीच विलो और उसके सहयोगी बच्चे को बचाने के लिए अपनी खोज जारी रखते हैं। अनुष्ठान के दौरान रानी की जानबूझकर गति मुख्य पात्रों को उस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय देती है, जिससे अंतिम टकराव के लिए प्रत्याशा पैदा होती है। विलो का साहस एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है क्योंकि दुष्ट रानी बावामोडा की बेटी सोर्शा अपनी मां के आदेश के खिलाफ विद्रोह करती है। सोर्शा के विश्वासघात पर क्रोधित बावामोडा खतरे को खत्म करने के लिए उसके पीछे अपने गार्ड भेजती है। हालांकि सोर्शा अपने प्रभावशाली युद्ध कौशल का प्रदर्शन करती है और तेजी से योद्धाओं को भेजती है, जिससे उसका अस्तित्व सुनिश्चित होता है। इस बीच विलो और उसके साथी बच्चे को बावामोडा के चंगुल से बचाने के अपने मिशन को जारी रखते हैं। अंतिम लड़ाई तब शुरू होती है जब विलो का सामना बावामोडा से होता है। अपने सीमित जादुई कौशल के बावजूद विलो को अपनी आंतरिक शक्ति का पता चलता है और वो दुर्जय रानी के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। साधनशीलता और जादू के एक स्पर्श के संयोजन के साथ विलो बावामोडा को पछाड़ने और बच्चे को उसके चंगुल से बचाने का प्रबंधन करता है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में सोर्शा, जो पहले अपनी मां के प्रति वफादार थी, का मन बदल जाता है। वो धार्मिकता के मार्ग को अपनाती है और विलो और उसके साथियों को बुराई के खिलाफ उनकी लड़ाई में मदद करती है। एक साथ वे चुनौतियों को पार करते हैं और अंततः बावामोडा को हराते हैं। जैसे ही लड़ाई समाप्त होती है, विलो एक नायक के रूप में उभरता है, जिसे उसके परिवार और समुदाय द्वारा मनाया जाता है। उनकी यात्रा ने उन्हें एक जादूगर में बदल दिया है, जिससे उन्हें नया सम्मान और प्रशंसा मिली है। विलो की कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और व्यक्तिगत विकास की क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। अंत में विलो को खुशी और संतुष्टि मिलती है, जो प्रियजनों से घिरा होता है।